अब नहीं देंगी अपडेट, पहले देती थी अपडेट, अब नहीं देंगे अपडेट। अब आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में करण जौहर के लिए बहुत बड़ी खबर है। और आपको बता दूं, कहता था कि किसी के लिए बुरा मत सोचो, नहीं तो एक दिन खुद बुराई के रास्ते पे चलोगे और खुद एक दिन बुरा होगा तुम्हारे साथ। तो वो सारी चीजें कर्मा करण जौहर के ऊपर आ रही है, वो सारी चीजें बात करेंगे। और उसके बाद इस वीडियो में 2 वायरल वीडियो दिखाएंगे जो कि पूरी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। पहली वीडियो में ये है कि एक युवा जब सब्जी की रेडी लगाता है तो पुलिस किस तरह से उसको फेंक देता है सब्जी को। तो वो युवा ये कहता है कि मोदी जी बंगाल में रैली कर रहे हैं और हमें 1 घंटे के लिए तुम सब्जी लगाने की रेडी देते हो, ये क्या हो रहा है देश में। तो इस तरह की बातें, वीडियो बहुत ज़्यादा तेजी से वायरल हो रही है। मैं आपको उस वीडियो के एंड में ज़रूर दिखाऊंगा। और उसके बाद जो कि सुशांत सिंह राजपूत के जो फ्रेंड है गणेश हिवारकर ने फिर एक बार चीखा है, चिल्लाया है कुछ न्यूज़ चैनल वालों पे। नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन ये कहा कि कुछ लोग हैं जो उनके नाम के ऊपर पब्लिसिटी कमा करके भाग गए हैं। अब वो कौन है, वो उस वीडियो को देखिए। और उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई कब रिपोर्ट देगी। लेकिन करण जौहर की स्थिति परिस्थिति बेकार हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा दयनीय हो चुकी है। बात करेंगे आज इस वीडियो में। भैया, इस भारत देश में 3 तरह की फिल्में होती हैं। एक अच्छी फिल्में होती हैं, एक बुरी फिल्में होती हैं और एक सलमान खान की फिल्म होती है। इस दुनिया में 3 तरह के ट्रेलर भी होते हैं। एक अच्छी ट्रेलर होती है, एक बुरी ट्रेलर होती है और एक सलमान खान की ट्रेलर होती है। लेकिन आप देख लीजिए कि 2008 ईस्वी में जिस तरह से वांटेड आई थी, उसकी कॉपी पूरी तरह से लुक, मैं जो आपको स्क्रीनशॉट उसकी पिक शेयर कर रहा हूं, आप देख सकते हैं कि 2008 में वांटेड जब आई थी तो उनका लुक आप देखिए। और फिर उसके बाद 2021 में जो राधे आई है उसका लुक देखिए। मतलब पूरी तरह से सिमिलरिटी दिख रही है। और आपको बता दें कि इसके जो डायरेक्टर है प्रभु देवा है, वो डायलॉग भी पूरी तरह से इनकी कॉपी कर लिए और डायलॉग भी पूरी तरह से चिपका दिया। अब फिल्म है भैया सलमान खान की, स्टोरी तो कभी आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हैं। हाँ, एक्शन, रोमांस, ड्रामा, ये सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो सब कुछ आपको मिलेगा इस मूवी में। लेकिन क्या आपका कहना है 2008 की जो वांटेड आई थी और ये राधे, पूरी तरह से सिमिलरिटी है और बहुत सारे फिल्मों का मिक्सअप है ये फिल्म। अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि करण जौहर की स्थिति बुरी हो चुकी है। धर्मा प्रोडक्शन को बेचने की नौबत आ चुकी है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है बता दें आपको, कंगाली के रास्ते पे चल दिए हैं करण जौहर। धर्मा प्रोडक्शन से एक लंदन की कंपनी लाइका नाम की कंपनी जो है, हमने रिसर्च करी इस कंपनी के बारे में तो पता यही चला कि लाइका प्रोडक्शन जो कंपनी है वो बॉलीवुड में पैसे लगाती है। और उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था करण जौहर और धर्मा प्रोडक्शन के बीच और लाइका प्रोडक्शन के बीच में। इन्होंने ये कमिटमेंट करा था कि 5 फिल्में मैं तुम्हारे प्रोडक्शन हाउस से बनाऊंगा, जिसमें कि बहुत सारी फिल्में थी, शमशेरा, तख्त, ब्रह्मास्त्र, दोस्ताना 2 और भी कुछ सारी फिल्में थी। उसमें कि ड्रीम प्रोजेक्ट अगर कहा जाए करण जौहर की तो तख्त थी। लेकिन सवाल यहां पे ये उठता है कि अभी कोरोना काल में फंडिंग उठाने के चक्कर में है करण जौहर, लेकिन कोई इनको फंडिंग नहीं दे रहा है। स्थिति परिस्थिति पूरी तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री की खराब है, कोई भी फिल्म में पैसे लगाने को तैयार नहीं है। अब लाइका प्रोडक्शन वाले ने कह दिया कि भैया स्थिति पूरी तरह से डवाडोल है और कुछ फिल्में तुमने जो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करी उसकी भी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं है, तो हम किस बेसिस पे तुमसे पैसे लगाएं। और जिस तरह से मार्केट रेपुटेशन अगर कही जाए धर्मा प्रोडक्शन की और करण जौहर की, वो भी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। यानी कि प्रोडक्शन हाउस वाले बिल्कुल डर गए हैं कि करण जौहर के ऊपर पैसे लगाना यानी कि उतने पैसे को डुबा देना। तो इस तरह से मार्केट में करण जौहर की जो इमेज है वो पूरी तरह से बेकार हो चुकी है। इसके पहले आपको बता दें कि किस तरह से बायकॉट करने की मांग करण जौहर को हो रही थी, धर्मा प्रोडक्शन को बायकॉट करने की मांग हो रही थी। अब खबरें ये आ रही है कि फॉक्स स्टार जो कि बहुत बड़ी प्रोडक्शन हाउस है, जब तक धर्मा प्रोडक्शन से इसका तालमेल था तब तक तो सब कुछ ठीक था, तब तक सब कुछ नॉर्मली चल रहा था। लेकिन जिस दिन धर्मा प्रोडक्शन ने भी अपने बिजनेस को बॉलीवुड से समेट लिया, कहा भैया अभी तो बॉलीवुड स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, अभी फिल्में रिलीज नहीं हो पा रही है, अभी हॉल थिएटर नहीं ओपन हो पा रहे हैं, बहुत सारी मुसीबतें को देख करके फॉक्स स्टार ने भी अपने हाथ को खींच लिया। जब तक फॉक्स स्टार मिली हुई थी धर्मा प्रोडक्शन से तब कुछ तो सब कुछ नॉर्मल था, सही था। लेकिन अभी जैसी स्थिति आ गई है उस स्थिति में सिर्फ और सिर्फ कंगाली ही छाया हुआ है करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन से। हो सकता है कि इनको कुछ शेयर करके बेचना पड़ सकता है किसी अदर प्रोडक्शन हाउस को, या फिर इस धर्मा प्रोडक्शन को बंद करने की नौबत आ सकती है। दोस्तों, यही वो इंसान है जो ये कहता था कि नेपोटिज्म मैं करूंगा इस इंडस्ट्री में। क्या करना है, किसको क्या करना है, अगर मैं फूफा के बेटे को लॉन्च करूं या फूफी के बेटी को लॉन्च करूं, कौन होता है, मुझे कौन बोलेगा। आज देखिए कि आज ये खुद लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं,
आज इनकी फिल्में खुद नहीं मार्केट में आ पा रही हैं। आज बड़े बड़े जो फाइनेंसर हैं इनके हाथ खींच रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, एक आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट करना चाहूँगा कि कोई भी बड़ा से बड़ा प्रोडक्शन हाउसेज होता है, वो क्या आपको लगता है कि 200-300 करोड़ की जो फिल्में होती हैं वो खुद अपने पैकेट से पैसे लगाता होगा? जी नहीं, वो भी फाइनेंसर ढूंढता है मार्केट से। आप जब फिल्में देखते होंगे तो ये फलना स्पॉन्सर बाय, बहुत तरह की जो मीडिया पार्टनर्स होती हैं, जो स्पॉन्सरशिप होती है, ये सारे लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं और जब फिल्में हिट होती हैं तो उनको उतना परसेंटेज दिया जाता है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि 200-300 करोड़ करण जौहर अपने पैकेट से फिल्में बनाते हैं या लगाते हैं। भैया ये भी मार्केट से पैसे उठाते हैं और फिल्में लगाते हैं। जब पिटती है फिल्में तो सबको लॉस होता है, सिर्फ करण जौहर को नहीं होता है। लेकिन आपको पता है कि कुछ दिन पहले जब SSR का मामला आया था तो इसी इंसान ने पूरे बायकॉट करने की मांग करी थी और उसको बैन कर दिया था। SSR की फिल्मों को नेटफ्लिक्स पे बिना बताए रिलीज कर दिया। तो आप देख लीजिए कि इस इंसान ने कितने सारे लोगों के करियर को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी और पूरी तरह से उसको बदनाम डिफेम करने की भी कोशिश करी। आज देखिए करण जौहर की स्थिति कितनी दयनीय हो चुकी है। आज जो उसके अपने हैं वो भी आज सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। एक सब्जी की रेहड़ी लगाने वाला इंसान पुलिस से भिड़ गया और ये कहता है कि मोदी जी बंगाल में रैली कर रहे हैं और तुम हमें सिर्फ 1 घंटे के लिए सब्जी लगाने के लिए इजाजत देते हो और फिर कहते हो सब्जी हटाओ। और किस तरह से वो पुलिस वाला पूरे सब्जी को जिस तरह से फेंका हुआ है और पुलिस वाले ने जिस तरह से उसके ऊपर गाड़ी को चढ़ा दिया, बहुत ही शर्मनाक बात है ये सारी चीजें। पहले आप इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, क्या शोभा देता है ऐसी चीजें? क्या ये चीजें, इस पे विचार आप अपनी व्यक्त जरूर कीजिएगा कि क्या एक गरीब इंसान के लिए ही कोरोना है? क्या एक गरीब इंसान के लिए ही वो सारी चीजें नियम कानून है? जब रैलियां हो रही हैं आप बंगाल में तो इस पर बहुत सारे पब्लिक, बहुत सारे लोग भड़के हुए हैं कि वहां कोरोना नहीं है और जो गरीब लोग सब्जी की रेहड़ी लगा रहे हैं वहां कोरोना है। अच्छा चलिए 6 बजे ठीक है कोरोना आ जाता है, क्या उसके पहले कोरोना नहीं है? तो ये सारी चीजें सवाल उठ रही हैं सोशल मीडिया पे। हालांकि आप क्या सोचते हैं इस विषय में अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। दोस्तों, SSR के मुद्दा को उठाने वाले गणेश इवारकर, जो कि SSR के फ्रेंड बताए जाते हैं, उन्होंने फिर से एक बार निशाना कसा है और ये कहा है कि कहां है CBI, कहां है उनकी जो बातें, जो फाइनल रिपोर्ट की बातें आती थी। कुछ लोग कहते थे कि सिद्धार्थ पिठानी की ये अपडेट वो अपडेट टीवी पे दिखाते थे, लेकिन आज वो लोग कहां हैं? ये सारी चीजें फिर से उन्होंने कहा कि क्या हो गया ऐसा कि कुछ भी अपडेट नहीं आ रहा, कोई भी इस विषय में बात नहीं करना चाह रहा, CBI क्या कर रही है अभी तक, ये सारी चीजें गणेश इवारकर ने कहा है। आइए इस वीडियो में देखिए। बोलते हो टीवी पे दिखाते हो कि सिद्धार्थ पिठानी को बुलाया, फिर इसको बुलाया, फिर उसको बुलाया और अब अचानक चुप, अब नहीं देंगी अपडेट। पहले देती थी अपडेट, अब नहीं देंगे अपडेट। अब आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। लेकिन बात करते हैं करण जौहर की। करण जौहर की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय होने वाली है। आने वाले समय में उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होगा। आज जितने सारे लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया, आज नेपोटिज्म के मसीहा माने जाते हैं वो, अपने शो में बहुत सारे लोगों की बेइज्जती करते हैं वो, और बहुत सारे बच्चे, बड़े स्टार के बच्चे को वो फिल्मों में लाते हैं। लेकिन आज उनकी जिस तरह से कंपनी बेचने की बात आ रही है, तो आज जितने सारे लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया, आज इस बुरी परिस्थिति में कोई उनके आगे पीछे नहीं है। इस विषय में कोई बात करना नहीं चाहता। आज करण जौहर खुद अपनी परिस्थिति खुद उन्होंने बनाया है और आज खुद उस परिस्थिति से वो गुजर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। जैसे कुछ भी अपडेट होता है मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा। लेकिन राधे की इस कॉपी पे और उसके बाद गणेश इवारकर के बात पे और उसके बाद जिस तरह से युवा ने नरेंद्र मोदी को जिस तरह से कहा और करण जौहर की जो कंपनी बेचने की जो बात सामने आ रही है, इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोगों की क्या राय है, अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा, जैसे कि आप लोग अपनी विचार हमेशा व्यक्त करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।